डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश राणावत आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ समझाने जा रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में केवल एक फॉर्मूला काम आता है, ये ध्यान दें आप, जो कि इस प्रकार है: a बराबर p इंटू 1+r/100 a से मतलब है मिश्रधन, अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। P यानी प्रिंसिपल मूलधन, R रेट दर और T फॉर टाइम, यानी मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से हम लगभग सारे सवाल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और आप मान लें, वो इससे बनाए, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला ये कई है, बस -P और कर दो, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन घटाने पर जो बचता है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का भी ब्याज होता है, ये बात ध्यान दें। एक और ख़ास बात, एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही आता है अगर वार्षिक ब्याज की दर है तो। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, इस बात का आप ध्यान रखें अगर वार्षिक ब्याज दर हो तो। अब हम उदाहरण से समझते हैं कि भाई इनका कैसे क्या यूज करते हैं हम क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम कि मूलधन जो है वो है 10,000, मतलब मैंने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लिए। टाइमिंग जो है वो है 2 वर्ष। दर मान लीजिए मैंने रखी 10% वार्षिक, और मुझे ज्ञात करना है मिश्रधन। मूलधन 10,000 है, 2 साल है, टाइमिंग 10% वार्षिक। मुझे पता करना है भाई 2 साल बाद मुझे, जिससे मैंने 10,000 रुपये उधार लिए, उसे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। और ये जो ब्याज की वार्षिक दर है वो चक्रवृद्धि है, लिखा है क्वेश्चन में ये। अब ए निकालना, फॉर्म लगा दो, ए बराबर P इंटू 1+r/100 अब ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप यहीं से समझ सकते हैं। P कितना है देखो 10,000, फिर देखिए 1+r, का मतलब ये रेट 10% बटे हुए 100, टाइमिंग 2 साल, ये टाइम यहाँ लिख दो। अब स्टेप सोल्व करो, 10,000, 100 एकम 100 + 10, यानी कि ये हो गया 110, और वापस बटे में 100 लिख दो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो 100 एकम 100 + 10, 110 बटा 100 लिख दो, और ये चीज़ 2 बार है, पावर 2 है तो 2 बार लिख दो। अगर 3 लिखा जाए इसको 3 बार लिखना है। 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब गुणा कर लो, 11 × 11 121, 1 0 1 0 2 0, ये आपका आंसर है क्या 12,100 रुपये। हम इसको कुछ और उधार समझते हैं, यानी कि 10,000 जब आपने उधार लिए तो लौटाने कितने पड़ेंगे 12,100। अगर यहाँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले ब्याज कितना है, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, तो आपका आ जाएगा 2,100 रुपये ब्याज। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि मूलधन 5,000 है, ये मूलधन 5,000, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मूलधन 5,000। टाइमिंग मान लीजिए यहाँ लिखा है क्या 1.5 वर्ष। दर आपके आ गई 12%। शर्त वार्षिक की है, थोड़ा ये ध्यान दें, मतलब 12% वार्षिक ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। और हमें निकालना है मिश्रधन। तो जब भी मिश्रधन निकालना हो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मूलधन 5,000, 1+r, का मान कितना 12%, यहाँ लिख दिया मैंने 12% बटा 100। टाइमिंग कितनी है 1.5 साल, ये यूँ उतार दो यहाँ 1.5 साल। बस सॉल्व करते हैं अब इसको। ये 5,000
100 एकम 100 और 12 112/100। अब इसको 1.5 बार लिखना है, तो 1.5 बार कैसे लिखेंगे, तो 1 बार लिखा गया है। तो 1 साल पूरा है तो 1 साल आप ऐसा ही लिखते हैं। अब आ रहा आधा, तो हमें करना है इस दर को आधा करना है। तो 12 के आधे कितने होते हैं, 6। तो यहाँ आप 6 मान लेंगे। 100 एकम 100 प्लस 6 यानी कि 106/100। तो ये तो है 1 साल का ब्याज, ये है आधा साल का, तो कुल मिला के 1.5 साल का ब्याज निकल जाएगा इससे। और हमारा जो आएगा वो मिशन आएगा इससे, इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग। 2 0 2 0 कट गया। 50 से डायरेक्ट काटता हूँ, 50 दूनी 100, 2 से 18 काट लो, 2 5 10, 2 होती है 6। 112 को आप 53 से गुणा कर लें, जो भी आपका आंसर आता है वो लिख देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 1, 5 एकम 5, 1 6, 5 एकम 5, 6 3 9 और 5, 5,936। ये आपका मिश्र धन कहलाएगा। अगर ब्याज पूछ ले तो 5,936 में से 5,000 घटा दो, तो 936 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। और हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके। मान लीजिए कि मूलधन 6,000 रुपये है, समय दे दिया 1 वर्ष 8 माह, चक्रवृद्धि ब्याज की दर मान लीजिए दे रखी आपको 12% वार्षिक, और कहा जाएगा आपको मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला मिश्रधन का लगाया। अब फिर जाओ, मूलधन कितना है 6,000, 1 प्लस आर, आर का मान कितना 12% वार्षिक, या लिख दो 12/100। टाइमिंग लिखा हुआ 1 वर्ष 8 माह, तो इसको हमें पहले वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष तो पहले से ही है, इस 8 माह को आप वर्ष में बदल दो। जैसे मैं इसको वर्ष में बदलूंगा, मतलब महीने को वर्ष में बदलना है, तो 12 का भाग दो। जैसे 12 का भाग दोगे ये महीने जो है वर्ष में बदल जाएंगे। काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये हो गया 1 सही 2/3, क्योंकि 1 साल तो पहले ही था। ये हो गया आपका 2/3 वर्ष। तो यही आपको मिश्र धन में ही आपको यहाँ लिखना है 1 सही 2/3 इस प्रकार। अब इसको हम सोल्व कैसे करें, 6,000 लिख दो, 100 एकम 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा 112/100। 1 साल पूरा है तो 1 साल आपने पूरा लिख दिया यहाँ। अब क्या लिखा रहा है यहाँ 2/3, तो क्या करना है, इस 12 को इस 2/3 से आप गुणा कर लें इस प्रकार रफ के अंदर। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 यानी ये हो गया 8। तो इसको यूँ पढ़ें 100 एकम 100 प्लस 8, ये हो गया 108/100, यानी कि 12 का 2/3 हम निकालते हैं तो वह बनता 8। तो यहाँ 8 मान के सोल्व कर लें, 100 एकम 100 प्लस 8, 108/100। तो ये तो है 1 साल का और ये है 2/3 साल का। अब इसको सोल्व करो, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब आप काटे नहीं, केवल गुणा कर ले, इन तीनों को गुणा कर ले और 10 का फिर भाग लगा दे। तो 112 और 108 को हम गुणा कर लेते हैं इस प्रकार। यह आ गया 12,096। फिर इस 6 से और गुणा करना है। ये आपकी संख्या है। नीचे क्या बच रहा है 10, 10 में 1 0 है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो। तो ये आपका आ गया मिश्रधन। इस मिश्रधन में से अगर ये 6,000 आप घटाओगे तो ब्याज आ जाएगा आपके। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए मूलधन आपको दे दिया 10,000, टाइमिंग दे दी आपको 1.5 वर्ष, दर दे दी आपको 10% और एक शर्त दी है अर्धवार्षिक। शर्त अर्धवार्षिक दी है और पूछा गया आपसे कि भाई मिश्रधन ज्ञात कीजिए।
ये बात याद रखो कि जब भी शर्त अर्धवार्षिक हो, दर हो जाती है आधी। 10% वार्षिक देंगे तो आधी कर लेंगे 5%, और समय कर देते हैं 2 गुना, तो 1.5 का 2 गुना हो गया 3 अर्धवर्ष कहलाएंगे। ये ऐसा क्यों हुआ? तो उसका कारण होता है कि जब शर्त अर्धवार्षिक हो तो हर 6 महीने में ब्याज का हिसाब होता है। अब 1.5 साल में कितनी बार हिसाब होगा? तो 6 महीने का आपको पता है, 1.5 साल का मतलब है 3 6 महीने, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ये हो गया आपका 1.5 साल। तो हिसाब कितनी बार हुआ? 1 2 3 बार, इसलिए हम इसको 3 अर्धवर्ष बोलेंगे, मतलब हिसाब 3 बार हो रहा है इसलिए। तो आप ऐसा ध्यान नहीं हो तो आप डायरेक्ट याद रखो कि शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा कर दो और समय जो भी देंगे उसको आप डबल कर लेंगे। अब मिश्रण का फॉर्मूला लगा दो जो कि आपके सामने शो हो रहा है। मूलधन 10,000, 1 प्लस आर कितना है? 5%, यहाँ लिख दो बटे हुए 100। टाइमिंग कितनी है आपके सामने देखो, टाइमिंग आपकी आ रही है 3 अर्धवर्ष, ये 3 लिख दो। अब सोल्व करना है। 10,000, 100 एकम 100 और 5, 105 बटा 100, 3 दे रखा है तो इसको 3 बार लिख दे हुए हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसे 5 से कटता पर नहीं काटना चाहिए, हमें इन तीनों को गुणा कर लेना चाहिए। अब पहले मैं क्या करूँगा, 105 को 105 से गुणा करूँगा। 105 को गुणा करना है 105 से। यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है गुणा करने की, ध्यान दें। कैसे करना है? इस 5 को पहले आप 5 से गुणा कर ले हुए, तो 5 25, फिर ये 5 और 5 जोड़ ले हुए, कितने आएंगे? 10, और ये 1 वापस लिख दो यहाँ। तो ये हो गया 11,025, मतलब 105 को 105 से गुणा करने पर आता है 11,025। अब इसको मैं गुणा करना है 105 से, तो अब इस संख्या को आप 105 से गुणा कर लेंगे। 5 25, 2 5 10 और 2 12, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 2 0 1 1। ये आपके संख्या आ चुकी है, इसको उतार लें। नीचे 2 0 है, 2 छोड़ के पॉइंट लगा लो, तो ये आपका आंसर हो गया 11,576 रुपये 25 पैसे। ये आपका मिश्रण कहलाएगा। इसमें से 10,000 घटा दोगे तो 1,576.25, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल और, मान लीजिए मूलधन 5,000 है, टाइमिंग 6 माह, दर 8%, शर्त आपको दे दी त्रैमासिक, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 8% त्रैमासिक है। तो मिश्रण क्या होगा ये हमें पता करना है। तो ध्यान दें, जब भी शर्त त्रैमासिक हो, दर आधी की भी आधी, यानी 8 का आधा 4, 4 के आधे 2, और समय दुगने का भी दुगना, 6 का दुगना 12, 12 दुगना 24। या यूँ भी कर सकते हो कि दर को आप चौथाई कर ले हुए, दर को चौथाई मतलब 4 का भाग 2 दर में, तो ये आ गया 2%, और समय को कर लो 4 गुना 6 चौक 24 माह, 24 महीने का मतलब 2 त्रैमासिक वर्ष। या आप यूँ भी समझ सकते हो कि त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने में हिसाब करना, तो 6 महीने में 2 बार हिसाब होगा, इसलिए जो समय होगा वो 2 त्रैमासिक वर्ष कहलाएगा। और 8% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक में उसकी आधी यानी 4% हो जाएगी, और त्रैमासिक उसका भी आधा होता है तो 4 का आधा 2%। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो ओरली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल आप ये ध्यान दें कि जब भी त्रैमासिक आ जाए शर्त, दर को आप 4 से भाग कर देवें और जो उतरा लिख देवें, और समय जो देंगे उसको 4 गुना कर लेवें।
ये महीने में है, 24 महीने मतलब 2 साल, तो 2 त्रैमासिक वर्ष लिखा जाएगा। अब लगाओ ए का फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। P की जगह 5000 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना 2% बटा 100, पावर टी कितना है, टाइमिंग 2 त्रैमासिक वर्ष, या 2 लिख दो। 5000, 100 एकम 100 और 2, 102 बटा 100, यहाँ पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो। क्या करना है, 2 0 2 0 कट गया, 50 से इसको काट लिया 2 बार। अब आप चाहें तो पहले 2 से काट के फिर गुणा कर लें, या पहले गुणा कर लें और फिर 2 का भाग लें, दोनों पॉसिबल है। ये 2 से काट लिया मान लो मैंने 51। अब 102 को 51 से गुणा करना, जो भी आंसर आएंगे वो आपके फाइनल आंसर कहलाएंगे। और देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ जिससे कंसेप्टली अच्छा समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि मूलधन 6000 है, टाइमिंग 9 माह, दर 10% और शर्त त्रैमासिक, और निकालना है ए। तो क्या करना है, दर चूंकि शर्त त्रैमासिक है तो दर में दो 4 का भाग, 4 का भाग दोगे इसमें तो ये आएगा 2.5, 2.5%। 10 क्या दे 5, 5 क्या दे 2.5, तो 2.5% हो गया। और समय को कर लो 4 गुना, तो 9 चौक 36 माह, 36 माह का मतलब 3 त्रैमासिक वर्ष। 9 महीने है, 3 महीने का आप 3 त्रैमासिक बना सकते हो। अब लगा दो फॉर्मूला और फिर तो कैलकुलेशन है। ये फॉर्मूला P की जगह 6000, R कितना है देखो 2.5 बटा 100, पावर T कितनी है देखो 3 त्रैमासिक, यहाँ 3 लिख दो। 6000 इंटू 100 एकम 100 प्लस 2.5, 102.5 बटा 100, 100 एकम 100 प्लस 2.5, 102.5 बटा 100, इसको 3 बार लिखना है। इस प्रकार अब पॉइंट आगे एक संख्या तो 1 0 आ जाएगा, एक संख्या यहाँ 1 0, यहाँ भी 1 0। अभी 3 0 से 3 0 कट गए। अब जो आपको काटना था काट लीजिए, और आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा आंसर कहलाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।